अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल बैठक और मैं आपका होस्ट यासर अमीन। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड का रेजिडेंट वीज़ा क्या है और ये कैसे हासिल किया जा सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। रेजिडेंट वीज़ा एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जिसके ऊपर आप परमानेंट न्यूजीलैंड में रह सकते हैं और आपको वो सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं जो कि एक आम सिटीज़न को होते हैं। इसके बाद आपको वीज़ा रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेजिडेंट वीज़ा की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा। ये एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जो कि न्यूजीलैंड से बाहर बैठे लोगों के लिए या न्यूजीलैंड के अंदर बैठे लोगों के लिए भी पहला स्टेप है रेजिडेंट वीज़ा लेने के लिए। तो रेजिडेंट वीज़ा लेने के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन एक पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है। रेजिडेंट वीज़ा हासिल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं। उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम यूज़ होता है जिसमें आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस ये आप सब कुछ मेंशन करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पॉइंट्स 180 से ज़्यादा हों तो आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पिक कर ली जाती है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की तरफ से। पिक करने के बाद वो क्या करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे। ठीक है, आपके 180 पॉइंट्स बनते हैं या उससे ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं तो प्लीज़ आप रेजिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो हम इसको मज़ीद डिटेल में चेक करेंगे। तो इसमें फिर जो आपने क्लेम किया होता है कि मेरी ये एजुकेशन है, ये वर्क एक्सपीरियंस है, उसके आपको एविडेंस देने पड़ते हैं। तो इस वीज़ा कैटेगरी की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड 1 ईयर है। फ़ीस इसकी $4,000+ है। बट इसमें मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने से पहले आप अपने पॉइंट्स देख लें, आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं। तो वो पॉइंट्स देखने के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे एक पॉइंट्स कैलकुलेटर बना हुआ है। तो आए हम वो देखते हैं पॉइंट कैलकुलेटर कैसा है और उसके ऊपर कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। ये लिंक है जी इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट के ऊपर, पॉइंट्स इंडिकेटर फॉर स्किल्ड माइग्रेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वी यूज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम टू एक्सेस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन एक्सेस योरसेल्फ टू सी इफ़ यू विल हैव इनफ पॉइंट्स। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हम इस टाइम EY पिक कर रहे हैं 180 पॉइंट्स और उससे ज़्यादा पॉइंट्स वालों की। बट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये हम देखते हैं ये कुछ पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले एज, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और पार्टनर। अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जी आई एम 55 ईयर्स एंड अंडर, मैं ये करता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपकी एज के हिसाब से। अगर तो आपकी एज 20 से 39 साल के दरमियान है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स शो हो जाएंगे, आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी एज 39 से ऊपर है, 40 से ऊपर है तो आपके पॉइंट्स 20 रह जाएंगे, आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं 30 पॉइंट्स। उसके बाद आप देखें कि क्या आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड में हैं या आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है। अगर तो नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ दें, अगर तो है फिर आप इसको टिक करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट के 50 पॉइंट्स हैं। फिर इसमें मज़ीद सब सेक्शंस हैं कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एब्सलूट शॉर्टेज लिस्ट में है कि नहीं। अगर है तो 10 पॉइंट्स इसके हैं। उसके बाद जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है न्यूजीलैंड के अंदर वो ऑकलैंड में है या ऑकलैंड से बाहर है। ऑकलैंड में है तो उसका कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। अगर ऑकलैंड से बाहर है तो उसके आपको 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस तरह आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आप न्यूजीलैंड में हैं और आप स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आपके पास है तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको रेजिडेंट वीज़ा मिलने के।
बिकॉज स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के अगर पॉइंट्स हम ऐड करें तो 50 पॉइंट्स प्लस एज के 30, उसके बाद अगर आपकी जॉब ऑकलैंड से बाहर है तो 110 पॉइंट्स तो आपके ये बन जाते हैं। उसके अलावा अभी और भी चीज़ें हैं जिसके हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास हम कंसिडर करते हैं स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हमारे पास नहीं है, तो हमारे पॉइंट्स रहेंगे 30। उसके बाद ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट करते हैं या आपको ऑफ़र भी है आपके पास तो उसके भी पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। बट लेट्स से कि हमारे पास ऑफ़र भी नहीं है। क्वालिफ़िकेशन, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हम अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन किस लेवल की है। अब अगर तो आपकी क्वालिफ़िकेशन 14 साल तक की है, यूनिवर्सिटी में आप गए हैं और आपने आप मैट्रिक के बाद एफएससी के बाद कुछ 2 साल का डिप्लोमा किया है तो वो आपका लेवल 3 से 6 के दरमियान आएगा। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की 4 साल की डिग्री है या आपकी पीएचडी है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपका लेवल 7 या 8 आएगा। तो हम देखते हैं जी, लेवल 7 इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसके पॉइंट्स हैं 50 और लेवल 9 और पोस्ट ग्रेड पीएचडी वालों के उनके पॉइंट्स 70। तो हम इसको 7-8 पे लेके 50 ये कंसिडर करते हैं। उसके बाद कि आपकी एजुकेशन विद इन न्यूजीलैंड है या नहीं। अगर तो आपने न्यूजीलैंड के अंदर क्वालिफ़िकेशन हासिल की है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन 1 ईयर आर अबव, इसके 10 पॉइंट्स हैं, और 2 ईयर आर मोर बैचलर डिग्री, इसके भी 10 पॉइंट्स हैं। पोस्ट ग्रेड 2 ईयर्स आर मोर, इसके 15 पॉइंट्स हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास अभी न्यूजीलैंड की एजुकेशन भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। वर्क एक्सपीरियंस 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के 40 पॉइंट्स, 10 ईयर्स और मोर के 50 पॉइंट्स, 6 ईयर्स के 30 पॉइंट्स। एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे, एक्सपीरियंस कम होगा तो पॉइंट्स कम होंगे। लेकिन हमें दूसरे फैक्टर को भी देखना है कि अगर एज ज़्यादा है तो पॉइंट्स कम होते हैं, एज कम है तो पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं 8 ईयर्स आर मोर 50 पॉइंट्स। तो हमारे टोटल पॉइंट्स अभी तक हुए हैं 130। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एडिशनल बोनस पॉइंट्स हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड। आई हैव एटलीस्ट 1 एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड, नहीं जी ये हमारा नहीं है। आई हैव वर्क एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ एब्सोल्यूट शॉर्टेज लिस्ट, कि मेरा जो काम है वो उस फील्ड में है जो फील्ड इस लिस्ट में मौजूद है। तो इसमें मोस्टली आईटी की फील्ड इसमें आती है। तो हम अगर इसको हम चेक करें तो 6 ईयर्स और मोर, तो हमें 15 पॉइंट्स इसके एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। हमारे पॉइंट्स 145। उसके बाद पार्टनर के, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनके भी हम पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। ये उनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। माई पार्टनर इज़ वर्किंग इन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और हैव बिन ऑफर्ड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर तो ये करते हैं तो 20 पॉइंट्स इसके हैं। अगर ये नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं है, तो हम देखते हैं जी हमारे पार्टनर की रिकग्नाइज्ड क्वालिफ़िकेशन जो है वो लेवल 7 से 8 की है, तो 10 पॉइंट्स इसके मिल सकते हैं। तो इस तरह करने से हमारे पॉइंट्स में 155 और हमें चाहिए कितने 180। तो हमारा कोई चांस नहीं है रेजिडेंट वीज़ा मिलने का। हमारी जो ईयूआई है वो पिक ही नहीं होगी। तो हमें बाकी चीज़ों को देखना पड़ेगा यहाँ पे, अपनी क्वालिफ़िकेशन को। लेट्स से कि हम देखते हैं जी कि पीएचडी लेवल 9 की एजुकेशन है तो फिर भी 175 पॉइंट्स बनते हैं, 180 मार्क फिर भी नहीं होता। तो ये हर बंदे का अपना होगा। ये आप अपने यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें। अगर तो आपके 180 पॉइंट्स हो जाते हैं देन इट्स वेरी इजी टू अप्लाई फॉर रेजिडेंट वीज़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप, अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, मैं
हमारे पॉइंट्स अगर पूरे हो जाते हैं तो हम इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे हम इसकी स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा की डिटेल हम देख लेते हैं। उसकी कॉस्ट, लेंथ ऑफ स्टे इंडेफिनिट, आप परमानेंट यहाँ पे रह सकते हैं। एज रेंज इस वीज़ा के लिए मैक्सिमम क्या है, आप 55 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसकी फ़ीस, तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। इस वीज़ा के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे। अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं, अगर आपके पॉइंट्स 180 से ज़्यादा हैं तो आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पिक होगी। पिक होके इमिग्रेशन ऑफिसर उसको गो थ्रू करेगा। गो थ्रू करने के बाद वो आपको इनविटेशन सेंड करेगा कि हाँ जी अब आप अप्लाई कर सकते हैं विद प्रॉपर एविडेंस ऑफ जो भी आपने पॉइंट्स क्लेम किए होंगे उसके एविडेंस के साथ। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको लेवल कैसे मिलते हैं। उसको लेवल के लिए यहाँ पे एक NZQA का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप अपनी डिग्रीज़ सेंड करते हैं। वो आप उन डिग्रीज़ को असेस करके आपकी डिग्रीज़ को एक लेवल असाइन कर देंगे कि आपकी डिग्रीज़ का लेवल 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, वट। तो ये एक उसका प्रूफ है। मेडिकल का प्रूफ, करेक्टर सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस के प्रूफ के लिए आपको अपने एक्स एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं तो 1 साल का इसका प्रोसेसिंग टाइम है। 1 साल के बाद आपका डिसीजन आता है जी, आपको रेजिडेंट वीज़ा ग्रांट किया जाता है। तो रेजिडेंट वीज़ा लेने के बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, और आपके राइट्स आलमोस्ट वही होंगे जो यहाँ पे एक नॉर्मल सिटीज़न के राइट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप 20 घंटे के लिए काम करें, 40 के लिए करें, 60 के लिए करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस वीज़ा पे अगर आप 5 से 6 साल रहते हैं और इस दौरान आप कोई ऑफेंस नहीं करते, आप एक अच्छे सिटीज़न की तरह रहते हैं, तो आपको 6 साल बाद सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाती है। तो उसके बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं न्यूजीलैंड का। पासपोर्ट लेके आप कहीं पे भी जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के पासपोर्ट का एक बेनिफिट यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं चाहिए। आप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में एंटर होते हैं आपको लाइफ टाइम वीज़ा दे दिया जाता है। रेजिडेंट वीज़े के ऊपर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप यहाँ पे बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पे, उनका रेजिडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी वो कैटेगरीज होती हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है, और उस अर्निंग के हिसाब से वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं उनके वीज़ा को। ये मैंने आपको सारी डिटेल बताई है स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंट कैटेगरी वीज़ा की। इसके अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी न्यूजीलैंड में हैं और आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, आपने 2 साल काम कर लिया है, तो उसकी एक डिफरेंट रेजिडेंट वीज़ा कैटेगरी है। आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेसिंग टाइम ज़रा कम है, तो उससे भी आपको रेजिडेंट वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप खुद रेजिडेंट हैं, आपका पार्टनर वो रेजिडेंट नहीं है, तो आप अपने बेस पे आपके पार्टनर का भी और बच्चों का भी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। मज़ीद अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके अब वहाँ पे ये सारी डिटेल देख सकते हैं। ये जी मेरी आज की वीडियो रेजिडेंट वीज़ा के बारे में थी, और आप अपने पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।